नाज़रीन, चंद रोज़ के अंदर गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज आना सामने आ चुके हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। यानी कि अवाम जान चुकी है कि अब उनके मुआफिज ही उनके लुटेरे हैं। अवाम अब जान चुकी है कि अब उनकी इज्जत, उनकी जानो माल की हिफाजत करने वाले ही अब उनसे सब कुछ छीन सकते हैं। जहाँ पर ये अवाम जो है वो रोना रो रही थी कि हम जराइम पेशा अनासिर से खुद को कैसे बचाएं, तो वहीं पर जो है वो हमारे अहलकार जो कि बावर्दी हैं और इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने इन फ़राइज़ पर आने के लिए, इन ओहदों पर आने के लिए बाकायदा तौर पर हलफनामे दिए होते हैं और ये कहा होता है कि हम मुआशरे की बेहतरी के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। अब वो जो चेहरे हैं वो अयां होना शुरू हो चुके हैं और वो काली बेड़े जो हैं वो बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर 3 बड़े वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो वाक़या है वो एनसीसीआई का, यानी कि वो एनसीसीआई नेशनल साइबर क्राइम यूनिट एजेंसी जो थी, उसने जनाब तमाम जुआ की प्रमोट करने वाले अफराद को गिरफ्तार करना था, बल्कि किया भी, और उसके साथ साथ डकी भाई जैसे लोगों को जो है वो नाको चने चबाए और उनको बताया कि जो मुल्क के अंदर जो है बच्चों की तरबियत को ख़राब करेगा, जो मुल्क के अंदर जो है इस तरह के व्लॉग करेगा या इस तरह की जुआ की प्रमोशन करेगा तो उनका हाल ये होगा। उनको इबरत का निशाना इस तरह बनाया गया। लेकिन उसके बाद जब बाजी पलटी, जब गेम खुलकर सामने आई, तो तमाम कहानी जो है वो सब लोग जान चुके थे कि जनाब वो 5 अफसरान एनसीसीआई के जिन्होंने आकर जो कि टीवी स्क्रीनों के ऊपर जो है वो मुआशरे को ठीक करने का अज़म लिया और कस्में खाई और ना जाने क्या क्या बोला, वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होकर सामने आए और उन 5 अफसरान को मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी फुटेज भी सामने आ चुकी है कि उन्हें अदालत में पेश भी किया गया है। और वो वाज़िया हो गया कि ये लोग जो हैं सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए जो है वो लोगों के पीछे लगे हुए थे, बल्कि ये कोई जराइम जो है वो ख़त्म करने के लिए पुरअज़म नहीं थे। अब नाज़रीन इकराम, उसके बाद एक केस आता है कि जनाब सब इंस्पेक्टर अमार जो कि थाना शादरा टाउन से हैं और ऑपरेशन विंग के वो जो कि इंस्पेक्टर भी हैं, तैनात हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, वो जनाब जो है वो एक शहरी को लूटते हुए रंगे हाथों CCTV 40 से पकड़े जाते हैं और दिन दिहाड़े जो है वो उस शहरी से लाखों रुपए छीन कर फरार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही CCTV 40 सामने आती हैं और उनका जो चेहरा है, जो उन्होंने एक वर्दी के अंदर अपने आप को छुपाया होता है, वो खुलकर सामने आ जाता है और IG पंजाब साहब की जो तरबियत उनको दी गई है उसके ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर इन्होंने प्रमोशन की तो इंतहा कर दी, इन्होंने प्रमोशन पर प्रमोशन तो दी, लेकिन कभी इनको अखलाकियात का दर्स देते और कभी इनको बताते कि ये जिनके साथ आप जुल्म बर्बरियत की इंतहा करते हैं, जिनके साथ आप जुल्म जबर करते हैं और जिनकी चादर चार दीवारी का आप तकद्दुस पामाल करते हैं, ये आप ही के लोग हैं। जिनको आप वर्दियां पहनकर लूटते हैं ये आप ही के भाई हैं, ये आप ही के कलमा गो मुसलमान हैं, ये आप ही के शहर के शहरी हैं, ये आप ही के मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हैं कि जो एक दिन की रोज़ी रोटी कमाने के लिए ना जाने कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोग उनको लूटते हो, जब आप लोग जो है वो उनसे तवान लेते हो, तो आप कभी भी नहीं सोचते कि उन लोगों ने अपने पैसे किस तरह कमाए होते हैं, किस तरह उन्होंने अपनी जमा पूंजी की होती। नाज़रीन इकराम, ये तो अभी मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया कि ये हो क्या रहा है मुआशरे में यार। अभी ये 2 केसेस जो है वो इसी को हम डिस्कस कर रहे थे और अभी हाल ही में चंद घंटे पहले जनाब कान्हा से एक ऐसा हमें शाहकार मिला है, एक ऐसा जो केस सुनने को मिला है कि जिसके बाद मैं खुद हैरान हो गया हूं कि भाई अब कहाँ हम अपने आप को महफूज समझे भाई। अब जनाब वो CCD जिसका अज़म था कि हम क्राइम रेशियो जो है वो 0 कर देंगे, हम क्राइम की शरह को, ग्राफ को नीचे लेकर आएंगे और किसी को जो है वो किसी किस्म की रायत नहीं होगी, दुश्मनियों वाले जो हैं वो सुलह कर लें या फिर बाहर चले जाएं, असला जो है वो जमा करवा दें, मतलब कि सब कुछ जो है उन्होंने कहा कि अब ठीक हो चुका है, सिर्फ CCD का राज चलेगा। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर बात रुकी नहीं, बल्कि चंद रोज़ कबल एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने तमाम शहरियों की आंखें खोल कर रख दी कि भाई वो CCD जिसका रोब दबदबा, जिसका डर और खौफ जो है वो तमाम लोगों पर, जराइम पेशा अनासर पर तारी हो चुका था और ये समझा जा रहा था कि जनाब CCD जो है वो पैसों के लेन देन में कभी भी नहीं आएगी, वो जो है वो रिश्वत और उसके साथ साथ जितने भी जराइम पेशा अनासर हैं
ان کو ختم کرے گی اور ایک ایسی ریٹ قائم کرے گی کہ جس کو کبھی نہیں جو ہے وہ توڑا جا سکے گا۔ لیکن جناب ایک ایسا انسپیکٹر ہے جو کہ سی سی ڈی کا اپنا ہی انسپیکٹر تھا اور وہ اپنے ہی محکمے کی بدنامی کا باعث بنا ہے، جس نے ایک توصیف نامی اہلکار اور باقی دیگر کے ہمراہ مل کر جو ہے یہ کارروائی ڈالی ہے۔ کارروائی کیا ہے جناب، سنیں آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جناب نے ایک تاجر ولید نامی شخص کو کانا کے علاقے سے گرفتار کیا ہے، وہاں سے کڈنیپ کیا ہے، اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد ان کے اہل خانہ سے تقریباً مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے تاوان مانگنے کی انہوں نے کالز کی ہیں، کہا ہے کہ ہمیں یہاں پر آ کر تاوان دیا جائے، اس کے بعد اس شخص کو ہم چھوڑیں گے۔ پھر جناب ڈیل جو ہے وہ 40 لاکھ روپے میں ہوئی ہے اور جیسے ہی 40 لاکھ انہوں نے لیے ہیں اور ایل او ایس او روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسوں کا لین دین کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، اور جیسے ہی اس کو چھوڑا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جناب کہنا جو پولیس ہے وہاں پر موقع پر پہنچ گئی ہے اور ان دونوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جوید اقبال کے ساتھ جتنے بھی تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں جو انکشاف ہوا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ملزمان نے مغوی تاجر کے اہل خانہ سے 40 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا جو ایل او ایس روڈ کے قریب وصول کیے گئے، اور پولیس کے مطابق تاوان کی رقم کی وصولی کے بعد مغوی کو رہا کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تاہم جیسے ہی تاجر گھر پہنچتا ہے تو کانا پولیس ایکٹیو نظر آتی ہے اور ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ جناب حال ہے ہمارے ملک کا، یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، اور یہ جو اس وقت جو کہ تمام جو ہماری معاملات جو ہیں میں اس میں خیر وہ بڑے ہی محتاط انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ کرائم ریشو جو ہے وہ زیرو ہوگی، یقیناً بہت سی چیزوں کی بہتری آئی ہے، لیکن خدا کے لیے وہ پنجابی کی مثال ہے نا، پہلے اپنی منجی تھلے تے ڈانگ پھیرو نا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب ایڈیشنل آئی جی جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب، آپ بڑے پڑھے لکھے اور ایک بڑے مہذب شہری بھی ہیں اور ہمارے آئی جی پنجاب بھی ہیں آپ، اور آپ نے تو ان کو ایسی تعلیم و تربیت دینی تھی کہ یہ 1 روپیہ بھی کسی سے لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے، لیکن انہوں نے حرام اور حلال کا انہوں نے دیکھا ہی کب ہے، اور آج معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ابھی بڑھے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے مبینہ طور پر 431 مقدمات جو ہیں وہ افسران کے خلاف جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اب کیا باقی رہ گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ جی ہمیں دے اجازت، اللہ نگہبان۔